हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक एग्जीबिशन वाली वीडियो शेयर करी थी। तो एग्जीबिशन वाज गुड, बट फिर भी होता है ना कि हमारा जो सारा प्रोडक्ट्स होता है वो नहीं निकलता। तो मेरे पास भी कुछ चॉकलेट्स बच गई थी, वो बताती हूँ आपको, और उनको कैसे स्टोर करना है वो भी बताती हूँ। और साथ ही ये भी बताती हूँ कि आप कैसे अपनी जो एग्जीबिशन है उसमें अपनी जो आइटम्स है उन्हें कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये ना कुछ सुंदर सुंदर बास्केट्स थी जो हमें दिवाली वगैरह पे गिफ्ट्स नहीं मिलते। लाइक हम किसी मैरिज में जाते हैं तो हमें वो बास्केट, फ्रूट बास्केट और हैम्पर बास्केट्स मिलते हैं, वो वाली बास्केट्स हैं ये सब। मैंने कोई परचेजिंग नहीं करी है इन बास्केट की। तो मेरी जो मैंने ओरियो बिस्किट्स वाली ओरियो कुकीज़ वाली जो मेरी चॉकलेट्स थी उनको मैंने इस बास्केट में असेंबल किया था, लगाया था। गाइस, सबसे पहले मैंने ये एग्जीबिशन खुद नहीं लगाई थी। मैंने अपने जो चॉकलेट्स हैं वो मैनेजमेंट को दी थी, उन्होंने ये डिस्प्ले करी थी। उन लोगों का काम आसान हो जाए तो मैंने ऐसे ही, मतलब जैसे अब मैंने आपको ये बास्केट लगा के दिखाई है, मैंने इसको ऐसे ही क्लिक रैप कर दिया था अच्छे से और उसको ऐसे ही पैक करके भेज दिया था उन तक। तो ये तो थी एक ओरियो वाली डिस्क वाली हमारी बास्केट रेडी हो गई जो हम डिस्प्ले कर सकते थे। सेकंड जो थी लूज़ कैविटी थी, जो छोटी वाली चॉकलेट्स होती हैं वो थी। तो मैंने उसको इस वाली बास्केट में डाला था। ये तो थोड़ी सी रह गई हैं, बाकी ये निकल गई थी। तो ये टिप नंबर 1 क्या है, यहाँ पर आप जब भी एग्जीबिशन लगाइएगा तो लूज़ वाली जो चॉकलेट्स है वो ज़रूर रखिएगा, वो ज़्यादा क्वांटिटी में रखिएगा रादर देन जब भी हम बड़े बॉक्सेस बनाते हैं। सेकंड थिंग, अब ये वाले जो बॉक्सेस हैं, ये जो हमने बनाए थे क्रेयॉन्स वाले, इनको हम कुछ नहीं कर सकते। अभी चिल्ड्रंस डे आ रहा है तो हम उनको एज इट इज़ रख लेंगे, क्योंकि ये प्लेन वाले थे और इसमें क्रंची डाला था, पान नहीं डाला था। जो राइस क्रिस्पीज़ होते हैं वो डाले थे, तो ये काम आ जाएंगे, हमारे दिवाली पर भी निकल सकते हैं। तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं अगर आपकी दिवाली एग्जीबिशन के लिए चॉकलेट्स बच जाते हैं, क्योंकि आपकी दिवाली में काम आ जाएगी। और थर्ड थिंग, हमने कैसे डिस्प्ले किया था, जैसे मैंने ये गोल्डन बास्केट लिया है और जो भी हमारे टॉल बॉक्सेस थे ना स्ट्रिप्स वाले, उनको मैंने इस बास्केट में उनको बोला था कि ऐसे अरेंज कर देना। मैंने उनके लिए एक वीडियो क्लिप बनाई थी और उनको सेंड कर दी थी कि आप कैसे अरेंज कर सकते हो। गाइज, वैसे तो ये चॉकलेट्स ख़राब नहीं होंगी क्योंकि हमने इनमें सिर्फ ड्राई फिलिंग्स फिल करी थी, जो कि 1 मंथ और मतलब उससे ज़्यादा तक हम रख सकते हैं अपनी चॉकलेट्स। और मोस्ट ऑफ द चॉकलेट जो है वो प्लेन है। जैसे ये वाली आपको जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप्स है, इसमें सारी चॉकलेट प्लेन है और ड्राई फ्रूट ही गया हुआ है और कुछ भी नहीं था इसमें ऐसे जो ख़राब हो जाए। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है और आपको अपनी जो चॉकलेट्स है वो रीयूज़ करनी है, अगर आपने ये फर्स्ट टाइम वाली चॉकलेट में बनाई है, लाइक आपने फर्स्ट टाइम मेल्ट करके चॉकलेट बनाई है, तो आप इसे दोबारा रीयूज़ कर सकते हो। और अगर लाइक 2 और 3 बार आपने इनको रीयूज़ करके बनाया है तो आप क्या कर सकते हो, आप इनके ट्रफल्स बना सकते हो, फजीज़ बना सकते हो। और जो बिल्कुल ही सही वाली चॉकलेट्स हैं, आई मीन जिसमें वो कोई भी स्टफिंग नहीं है, कोई भी फिलिंग नहीं है, आप उनसे गनाश बना सकते हो और अपनी जो है उन्हें पाइपिंग बैग में स्टोर करके गनाश को रख सकते हो। समटाइम्स ऐसा होता है जब हम जो चॉकलेट्स हैं उन्हें रीमेल्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा सा ना फ्लेवरलेस ऑयल डाल सकते हो और थोड़े से एसेंस डाल सकते हो, सो दैट जो उसका टेस्ट है वो बैलेंस हो जाए। अगर इन केस आपको कभी एग्जीबिशन में छोटा स्टॉल मिलता है तो आप, जैसे मैं आपको इस वीडियो में आगे बता रही हूँ, आप वैसे लगाओगे अपनी एग्जीबिशन, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो भी आपके आइटम्स है, जो भी आपके प्रोडक्ट्स है, तो मतलब हर चीज़ ऑन द स्पॉट होगी, सबको सब कुछ डिस्प्ले होगा, कुछ भी मेसी नहीं लगेगा आपको वहाँ पर ना। तो अभी मेरे पास, मैं बार्स दिखा देती हूँ, मैं पहले आपको दिखा नहीं पाई थी। तो मैंने ये कुछ 3 तरह की बार्स बनाई थी और अभी और भी डिज़ाइनर बार्स लेकर आऊँगी चैनल पर। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एक और टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप कैविटीज़ बनाओगे तो आपके जो छोटे वाले बॉक्सेस है या बड़े वाले जो भी बॉक्सेस है, आप उनको सेव कर सकते हो। क्योंकि क्या होगा, उससे 2 फ़ायदे होंगे आपके, एक तो बॉक्सेस सेव हो जाएंगे और सेकंड थिंग, जो आपके बॉक्सेस हैं वो बड़े वाले जो बॉक्सेस हैं वो सेल भी नहीं होते। जो लूज़ कैविटी होती है और छोटे बॉक्सेस होते हैं ना, वो ज़्यादा सेल आउट होते हैं। बड़े बॉक्सेस को डिस्प्ले करना और वहाँ तक कैरी करना वो ज़्यादा टफ होता है। मेरा जो ये एग्जीबिशन है वो हमारी सिटी में नहीं था, हमारी सिटी से 1 आवर के डिस्टेंस पे एक और सिटी है कैथल, वहाँ पर हुआ था ये एग्जीबिशन और मुझे अपनी सारी चॉकलेट्स वहाँ तक भेजनी थी। और लकीली जो सारी चॉकलेट्स थी वो एज इट इज़ वहाँ तक सेफली पहुँच गई, कुछ भी ब्रेकेज नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात ये था कि मैंने जो अपनी जो चॉकलेट्स है उन्हें लूज़ बनाया था, ज़्यादा बड़े बॉक्सेस नहीं करे थे। अगर मैं ज़्यादा बड़े बॉक्सेस बनाती तो एक तो जो कार्टन थे वो ज़्यादा लगते और फिर डिलीवरी चार्जेस भी मुझे उतने ही ज़्यादा पे करने पड़ते। तो इसलिए ट्राई करिएगा कि छोटे वाले ही जो बॉक्सेस हैं या लूज़ कैविटीज़ है वो बनाइएगा। अब ये एक ऐसे वाले हैम्पर्स बनाए थे, तो अब ये चॉकलेट्स हैं उनको भी निकाल लेते हैं, सारी जो चॉकलेट्स हैं। और इस तरह के एयर टाइट कंटेनर्स आते हैं मार्केट में, ईजिली मिल जाते हैं, आप अपनी चॉकलेट्स उनमें डालकर अच्छे से सेव करके रख सकते हैं।
बिल्कुल भी ख़राब नहीं होएगी, कोई भी मॉइस्चर नहीं आएगा। और आपको ये सब चॉकलेट जो भी आपकी बच गई है आफ्टर एग्जीबिशन, फ्रिज में नहीं रखनी है। आपको ऐसे रूम में रखना जहाँ पर थोड़ी कूलिंग हो, लाइक आप एसी फैन जहाँ पर चलते हो। और किचन में भी नहीं रखनी है आपको, क्योंकि किचन में हम काम करते हैं, गैस से बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो चॉकलेट पे मेल्ट होने का डर रहता है। तो आप किसी रूम में रख सकते हैं, अपनी लॉबीज़ में रख सकते हो। बस किचन को अवॉइड करिएगा, अलमीराज में मत रखिएगा। एग्जीबिशन में ट्राई करिएगा कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें ही बनाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें बना रहे हो और वो अट्रैक्टिव ही ना हो, उनकी पैकिंग अट्रैक्टिव ना हो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो लोग आपके जो स्टॉल है उस पर अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं। तो ये भी एक टिप है कि अपनी जो चॉकलेट्स हैं, अपनी जो पैकिंग है, उन्हें अट्रैक्टिव ही बनाइएगा। जिसमें भी आपकी परफेक्शन हो वही चीज़ें बनाइएगा, वही चीज़ें वहाँ पर रखिएगा। ऐसा कुछ ना हो कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अपनी एग्जीबिशन में, वो मत करिएगा, क्योंकि दिवाली आने वाली है। अगर लोगों को आपकी आइटम्स अच्छी लगेंगी तो आपके पास री ऑर्डर्स आ सकते हैं, जैसे मेरे पास अब री ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो भी मेरे पास ये चॉकलेट बॉक्सेस बचे थे जो फ्लैट हो जाते हैं, मैंने उन्हें सब में से चॉकलेट्स निकाल ली थी और इस तरह से उन्हें वापस से रख लिया था, ताकि जो है वो स्पेस कम लगे। और इस तरह के बॉक्सेस हैं तो इन्हें आप एज इट इज़ भी रख सकते हैं, क्योंकि इनका आपको वापस में भी कोई ऑर्डर भी आ सकता है, तो आप एज इट इज़ इन चॉकलेट्स को दे सकते हैं। मैंने अपने एग्जीबिशन में जो है कुकीज़ और ब्राउनीज़ और केक्स भी रखे थे, तो वो सारे मेरे थे, वो भी सारे सेल आउट हो गए थे। तो आप चाहे तो अपनी एग्जीबिशन में कुकीज़ और ब्राउनीज़ और लाइक केक्स भी रख सकते हैं। बट यहाँ पर भी एक टिप देना चाहूँगी, उन चीज़ों को ज़्यादा, जो भी बेकिंग आइटम्स है उनको ज़्यादा मत बनाइएगा, क्योंकि उनका ख़राब होने का रहेगा फिर। और लाइक चॉकलेट्स तो हमारी नहीं ख़राब होगी, बट केक्स वगैरह जो भी हो गए, हमारी बेकिंग आइटम्स होंगी, वो ख़राब हो जाएंगे। एग्जीबिशंस इसलिए होते हैं कि हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो आप इस तरह के स्टिकर्स जरूर बनवा लेगा, थोड़े पैम्पलेट। और ये मैंने एक द डिवाइन का एक मेरा है रेजिन का, जो मैंने खुद ही बनाया था, वो ऐसा कुछ बनवा सकते हैं, अपने काउंटर्स पर रख सकते हैं। और ये मेरे कुछ कुकी बॉक्स हैं, मैंने इनको डिस्पोजल बॉक्सेस में, जो एयर टाइट बॉक्सेस होते हैं, उनमें रखा हुआ है। और ये मैंने स्टफ़ जो है डेट्स बनाई थी, तो मैंने इनको भी एयर टाइट जार में फिल करके रख दिया है। मैं कुकीज़ विदाउट मिल्क बनाती हूँ, तो मुझे पता है मेरी कुकीज़ 1 मंथ तक कहीं नहीं जाने वाली, तो मुझे इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। और ये मैंने एक बड़ा वाला हैम्पर बॉक्स बनाया था। यही सजेशन है, प्लीज़ एग्जीबिशन के लिए कुछ बड़े वाले बॉक्सेस ज़्यादा मत बनाइएगा। 1, 2 या 3, मैक्सिमम 3 बॉक्सेस ही बनाइएगा जो आप डिस्प्ले कर सकते हो। और इन केस अगर आप बड़े बॉक्सेस बनाते हो और रखते हो, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जब एग्जीबिशन ओवर हो रहा है तो उनमें से जो चॉकलेट्स हैं वो निकाल कर आप अपनी उनको लूज सेल आउट कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से अपनी जो चॉकलेट्स है अरेंज करोगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं। अगर आपको कभी अपनी जो चॉकलेट्स है वो डिलीवर भी करनी पड़े एग्जीबिशन के लिए, लाइक मुझे अब गुजरात से एक ऑर्डर आया हुआ है कि मुझे अपनी जो चॉकलेट्स हैं वो वहाँ एग्जीबिशन के लिए उन लोगों को चाहिए, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं ईजिली वहाँ तक भेज सकती हूँ। और आपको एक ये लॉलीपॉप दिख रहा है हार्ट वाला, इसको आप ऐसे एक जार में या सुंदर से किसी ग्लास में उसमें रख के उससे डिस्प्ले कर सकते हो। और इस जार को आप डेकोरेट भी कर सकते हो। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, सो मैंने नहीं किया ये काम, बट आप जरूर करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से डिस्प्ले करने से ना, जो आपके पास छोटू सा स्टॉल है ना, वो भी एकदम अट्रैक्टिव लगेगा और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी कि आपने इतना सारा सामान बना लिया तो आप डिस्प्ले कैसे करोगे। क्योंकि हमारा जो भी सामान है, जो भी चॉकलेट्स है, वो सब एक मतलब अलग अलग बास्केट में है। और ये देखिए, इस तरह से जो वुडन स्टैंड से आप अपने डिज़ाइनर बार्स को भी बना कर वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो। और इस तरह का एक सैम्पल बॉक्स जरूर बनाइएगा। मैंने सिर्फ कुकीज़ के लिए बनाया था एक सैम्पल बॉक्स। आप चाहे तो छोटे वाले जो मोल्ड्स होते हैं उसमें आप अपनी चॉकलेट्स के लिए भी इस तरह का एक सैम्पल बॉक्स बना सकते हैं। ये देखिए, इतना सारा सामान मैंने इसको कैसे, मतलब छोटी सी स्पेस में ही रखा हुआ है। 1 आवर ट्रैवलिंग पर मेरी चॉकलेट्स आई और गई, और टचवुड मेरी जो चॉकलेट्स है, कोई भी चॉकलेट नहीं टूटी। हाँ, बस ये जो डिज़ाइनर बार है वो टूट गई, वो मुझसे यहीं पर टूट गई थी, वो ट्रैवलिंग में नहीं टूटी है। तो मतलब अपनी जो चॉकलेट्स है इतनी ज़्यादा सेफ्टी से हमें पैक करनी होगी कि वो बिल्कुल भी ना टूटे। और अब हमें इन्हें स्टोर कैसे करना है,
इस तरह के बड़े वाले जो एयरटाइट कंटेनर्स आते हैं वो आप परचेज़ कर लीजिएगा। इन फ्यूचर भी आपके काम आएंगे। अगर आप एग्जीबिशन नहीं भी लगा रहे तो भी आपको बॉक्सेस बहुत काम आएंगे, क्योंकि आपका जब भी कभी कोई बल्क ऑर्डर रहता है तो अपनी जो चॉकलेट्स है, आप जो कैविटी वाली चॉकलेट्स है वो आप इनमें ईजिली स्टोर कर सकते हो। एक टिप और देती हूँ यहाँ पर, कई लोग क्या करते हैं, जो बटर पेपर होता है हमारी कैविटी शीट के अंदर, पैकिंग पेपर के अंदर जो बटर पेपर होता है वो निकाल कर देते हैं, उसको ऐसे ही पैक कर देते हैं, मतलब उसकी हेल्प ही नहीं लेते। ऐसा मत करिए। जो भी उस कैविटी के अंदर बटर पेपर हमें मिलता है उसके साथ ही हमें अपनी जो चॉकलेट्स हैं वो पैक करनी है। क्यों करनी है हमें पैक? जो भी हमारी चॉकलेट में स्वेटिंग होती है या फिर कुछ मेल्टिंग स्टेज पर आ जाती है हमारी जो चॉकलेट होती है, तो जो बटर पेपर होता है वो उस चॉकलेट को स्टोर करता है, बचाता है। तो आप लोगों ने हमेशा जो है वो डबल रैपिंग करनी है अपनी चॉकलेट्स की। यह मेरा एक बॉक्स हो गया पैक। इतनी सारी चॉकलेट्स बचने के बाद टेंशन होना, इट्स रियल, बट ट्रस्ट भी, मुझे एक भी % टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी जो है वीडियोस बन गई। मैंने इतनी सारी जो चॉकलेट्स बनाई उनसे जो मेरी वीडियोस बन गई, और आप सब तक जितनी इन्फॉर्मेशन मैं अच्छी वाली, रियल वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन दे सकती थी वो मैंने आप सब तक दे दी, आप सब तक पहुँचा दी। तो मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड सेकंड थिंग, अगर आप कभी एग्जीबिशन लगाते हो, क्योंकि दिवाली आने वाली है, हर जगह एग्जीबिशंस लगेंगे अब, तो अगर आप एग्जीबिशन लगा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चॉकलेट्स बचे ही ना। अगर बच गई है आपकी चॉकलेट्स तो आप दिवाली हैम्पर्स में आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सारी चॉकलेट्स। और अब बर्थडेज़ और एनिवर्सरी और शादी वाला सीज़न भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप वो गिफ्ट भी कर सकते हो इनके हैम्पर्स बनाकर। वीडियो ख़त्म करने से पहले एक टिप और देती हूँ। आप इन वाली जो चॉकलेट्स हैं, बड़ी बार्स वाली जो बच गई है, आप उनके साथ क्या कर सकते हो, उन चॉकलेट्स को ग्रेट करके आप अपने केक्स पर और पेस्ट्रीज़ पर, या फिर जब आप ट्रफल्स बना रहे हो या कोई भी केक पॉप्स बना रहे हो तो उन पर स्प्रिंकल कर सकते हो। वो चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और प्राइजेस का भी बता देती हूँ। जैसे मेरी जो एग्जीबिशन है वो थोड़ी हाई स्केल पर थी, मतलब उसमें हाई सोसाइटी वाले लोग ज़्यादा आए हुए थे, तो जो प्राइजेस थे मैंने उसी के अकॉर्डिंग रखे थे। और वैसे भी यहाँ पर हरियाणा साइड में हैंडमेड चीज़ों का थोड़ा है ज़्यादा, तो लोग क्रेज़ी भी हैं इन चीज़ों के लिए। और अगर आपकी सोसाइटी में या फिर जहाँ पर भी आप एग्जीबिशन लगा रहे हो वहाँ पर आपको लगता है कि इतना रेट नहीं मिल रहा, आपको इतना प्राइस नहीं मिल रहा है, तो आप स्टार्टिंग में, अपने एग्जीबिशन की स्टार्टिंग में तो अपने प्राइजेस रख लीजिए जो भी आपको रखने हैं। और अगर आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो आप अपने प्राइजेस कम कर लीजिएगा, क्योंकि फिर ये ना हो कि आपकी प्राइजेस की वजह से आपकी चॉकलेट्स बिल्कुल भी ना निकलें। आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफर्स भी रख सकते हैं, लाइक 20 कैविटीज़ खरीदने पर आप 5 कैविटी जो है फ्री देंगे। तो इसमें भी कोई, मतलब इतना बड़ा आपको कोई लॉस नहीं होगा। या कोई ब्राउनी बॉक्स खरीदने पर आप उन्हें छोटू सा PVC वाले जो बॉक्स होते हैं वो बना सकते हैं, वो गिफ्ट देंगे। आप इस तरह के छोटे छोटे ऑफर्स भी लगा सकते हैं। आप दिवाली के लिए भी ये काम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए, आपकी आने वाली एग्जीबिशंस के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दिवाली आने वाली है और मैं अपनी दिवाली हैम्पर सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ अपनी चैनल पर। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।